जब देखे ना हज के अय्याम है स्पेशल, जो नहीं जा सके, बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है और आजकल सीज़न भी है। और अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, बैठे भी अक्सरियत अमीर लोग हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अब फरमाते हैं हज की अल्लाह ने सआदत अता की। तब का हज और अब का हज ज़मीन आसमान का फ़र्क है हर हवाले से। अब 12-14 लाख होगा तो हज करेंगे। उस दौर में कम से कम इस तरह कुछ नहीं था। आपके पास कुछ भी नहीं, थोड़ी सी मुशक्कत करेंगे हज आप कर सकते थे। अब फरमाते मैंने हज कर लिया, हज के सारे रुकन मुकम्मल कर लिए, सारा हज पूरा हो गया, अहराम मैंने खोल दिया, सब मुकम्मल कर लिया। फरमाते मैं सेने हरम में लिटा हुआ था, थक चुका था। ज़ाहिर है मुशक्कत वाला हज, अब तो हज भी बड़ा आसान हो गया, मुशक्कत वाला हज। फरमाते मैं सेने हरम में लेटा हुआ था तो देखता क्या हूं कि 2 फरिश्ते उतरे यहाँ सेने हरम में। एक फरिश्ता दूसरे को पूछता है इस साल कितने लोगों ने हज किया? दूसरा फरिश्ता कहता है इस साल 6 लाख लोगों ने हज किया। वो कहता है कबूल कितनों का हुआ? वो कहता है किसी का कबूल नहीं हुआ। उसने कहा इस दफा 6 लाख लोग अल्लाह की रहमत से महरूम वापस कर दिए जाएंगे। वो दूसरा फरिश्ता फिर कहता है इनका हज तो कबूल नहीं हुआ, लेकिन यमन में एक मुची है, वो हज पे तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने उसको हज का सवाब भी दिया और सब हाजियों का हज उसके तफैल कबूल कर लिया। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मेरी आंख खुल गई और मैं यमन की तरफ निकला देखने के लिए भाई कौन है वो कि हज पे भी नहीं आया, हज का भी सवाब मिला और 6 लाख हाजियों का हज भी अल्लाह ने सिर्फ उसकी वजह से कबूल कर लिया। अब फरमाते हैं मैं पहुंचा। इस तरह आबादी तो नहीं थी ना जब, अब छोटे छोटे शहर थे, छोटे छोटे थोड़े थोड़े लोग थे, लोग एक दूसरे को जानते थे। अब फरमाते हैं मैंने पता किया और मैं उसके पास चला गया। बताया उसको कुछ नहीं जानता, उसको बस इतना कहा भाई मुसाफिर हूं, मैं रात तेरे पास गुजारना चाहता हूं, अगर तू इजाजत दे। मेहमान नवाज लोग थे, मामे मोची ही दिल बड़े वाले लोग थे। अब हज़रत जी हम बहुत बड़े हैं, दिल हमारे छोटे छोटे हैं। हाँ जिससे काम हो उसके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है, जिससे हमें कोई काम नहीं उसको तो हम पानी के गिलास भी पियाने को तैयार नहीं है। जिससे काम है या काम बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, उसके लिए हमारा ड्राइंग रूम खुला है, उसके लिए हमारे किचन में अच्छे खासे लवाजमात पक सकते हैं। जिसे हमें काम नहीं है तो उसको कौन खिलाता है? घर बहुत बहुत बड़े, दिल छोटे छोटे, पैसा बहुत बहुत ज्यादा, दिल छोटे छोटे। उनके घर बड़े नहीं थे, दिल बड़े थे। उनके पास पैसा बड़ा ज्यादा नहीं था, लेकिन उनके पास दिल बहुत बड़ा था। वो मोची था, उसने ये नहीं कहा कि हजरत मैं मोची जूती सिलाई करने वाला, आप मेरे घर ठहर के क्या करेंगे? वो तो मेहमान को रहमत जानते थे। हजरत जी जितनी भी रहमतें हैं ना, हम एक रहमत पे भी खुश नहीं होते। मेहमान गुस्सा, स्पेशल साड़ियां बीबियां की एडी गर्मी च परोना चुक लिया जी, की एडी गर्मी च परोना चुक लिया। न शुक्र लोग हैं हजरत, न शुक्र हम, न शुक्र हमारी ये इन्नी गर्मी च परोने कितों चुक ले आते हो? तेरा क्या खा के जाएगा? तेरा कुछ भी नहीं खाएगा, तेरा है क्या? सब उसका है। हाँ सब उसका है। और याद रखना ना भी मेहमान आए खुद ले आया करो। मेहमान आ तो जाएगा, कितना खा जाएगा? आधा किलो गोश्त खा लेगा, 2 रोटियां खा लेगा तुम्हारी, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हारे घर से जाते जाते वो क्या क्या ले जाएगा बाहर? खुद ले आया करो मेहमान। लेकिन हम रोने वाले, मेहमान आएगा फिर रोएंगे, बारिश आएगी रहमत है फिर रोएंगे, बेटी आएगी रहमत है फिर रोएंगे। बदनसीबे देखो, कम मकली देखो हमारी है। मेहमान रहमत रोना, बारिश रहमत रोना, बेटी रहमत रोना। और मैं हज़रत जी मैंने इसका तीनों का मुशाहदा किया है। वाकयातन रहमत है ही रहमत जी, लेकिन कुछ अल्लाह बाज़ दफा बंदे को रल दिखा भी देते ना हज़रत जी।
ہم صبح بھی حضرت تقریباً 2:30-3 بجے واپس آئے سفر سے. میں ایک دن ادھر سامنے ہی رہتا تھا گلی میں, میں اسی طرح سفر پہ نا میں عصر کے وقت آیا, تھکا آ رہا حضرت جی, گرمی بڑی. میں نے عصر کی نماز پڑھی اور پڑھ کے نہ ہی عصر پڑھی ہے مغرب پڑھی. میں نے کہا میں تھوڑا سا آرام کر لوں.